तो दंगा भी ऐसे नहीं हो जाता है, दंगा मैनेज करना पड़ता है। कहां करना है, कहां से शुरू करना है, किस किस को निपटाना है दंगे में, उसकी लिस्ट बनाई जाती है। सबको नहीं मारना है, क्या मतलब? अरे 6 मुसलमान जिनका बिजनेस ठीक चल रहा है, जिनसे हमारी कंपटीशन है, उनको मार देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ऐसे मुसलमान करेंगे तो ये वाले 8 हिंदू जो हैं कंपटीशन दे रहे हैं आजकल, इन 8 को निपटा देना है बस। तो दंगा कौन सी गली में शुरू होगा, ये भी मैनेजमेंट का मामला होता है। इस उपन्यास में यही दिखाया गया है। अंग्रेजों का शासन है, जो कमिश्नर है उसका नाम है रिचर्ड। इसका एक ही काम है कि दंगा वंगा फैलने देना है और माहौल खराब करना है, ताकि भारत पाकिस्तान अलग अलग हो सके। लाहौर छूट गया भारत से, बहुत दुख की बात है। लाहौर ऐसा शहर है, इतना जिंदा दिल शहर है कि एक हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध नाटक है, जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग पैदा ही नहीं हो रहे। देखिए, और 18 साल होते ही क्या करना पड़ेगा? बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार, तब निपट जाना होगा। तो लाहौर हमारे हाथ से फिसल गया इन कमबख्तों की वजह से। रिचर्ड का एक चमचा है मुराद अली, इसको काम सौंपा गया है दंगा करवाने का। और मुराद अली ने एक गरीब आदमी है नत्थू, जो जाति से चमार है, तो उपन्यास में लिखा है नत्थू चमार। उसको पैसा वैसे देकर कहा कि एक काम करो यार, एक सूअर काटो और उसको मस्जिद में फेंक दो। देखिए, मुसलमानों के लिए सूअर हराम होता है, बस सूअर उनके लिए अपवित्र जीव है, अपवित्र है, इसलिए कोई मुसलमान सूअर नहीं खाएगा। वो उनके लिए त्याज्य वस्तु है, उसका भोग, उसका सेवन नहीं कर सकते हैं। जैसे हिंदू के लिए गाय भोग्य वस्तु नहीं है, लेकिन दोनों की वजह अलग अलग है। हिंदू गाय इसलिए नहीं खाते क्योंकि गाय बहुत पवित्र है, इतनी पवित्र कि उसे कैसे मारें, कैसे खाएं। और मुसलमान सूअर नहीं खाते, इसकी वजह है कि सूअर इतना गंदा है कि वो खाने योग्य नहीं है। वजह अलग अलग है, लेकिन दोनों के लिए दोनों जीव भोग्य नहीं है। तो दंगा करवाने का सिंपल तरीका, मस्जिद में सूअर फेंक दो काट के, दंगा शुरू, कार्यक्रम शुरू हो जाता है। क्योंकि इमोशंस को कब भड़काना है, कितना भड़काना है, वो कुछ लोग करते हैं, और बाकी मूर्ख लोग होते ही मंदिर मस्जिद भरे पड़े हैं। उनको गधा बनाने में, इमोशनल बनाने में किसी का कुछ जान नहीं रहा है, आराम से होता है। तो उसने कहा ठीक है जी, पैसे वैसे लिए काम कर दिया। जैसे ही मस्जिद में सूअर फेंका गया नमाज के समय, सब इकट्ठे हो गए कि लगता है हिंदुओं ने हमला किया है। सूअर सोच रहा है बिना बात के मुझे मार दिया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मैं कहां से बीच में आ गया। इस एचएम के चक्कर में हिंदू मुसलमान को पुलिस के लोग बोलते हैं एचएम हो गया है, एचएम। अब मुसलमानों को लग रहा है कि इसका हिसाब तो चुकाना होगा। तो थोड़ी देर के बाद एक गाय कटकर हिंदुओं के इलाके में पड़ी हुई मिलती है। देखिए, सूअर और गाय बिना बात के मर रहे हैं बेचारे, माहौल भड़काने के लिए। और शाम होते होते माहौल वैसा बन गया जैसा बनाना चाह रहे थे। दंगा शुरू हो गया, लोग तलवारें लेके, खंजर लेके सड़कों पे उतर गए हैं। आप में से कितने लोगों ने दंगा रियल देखा हुआ है कि दंगा कैसा होता है? उस इलाके में आप रहे हो, आपके घर के आसपास दंगा हो रहा हो, ऐसा जिन लोगों ने देखा हो? हाँ, देखा हुआ है। तो जिन्होंने देखा उनको इस बात का एहसास है कि वो कितनी खतरनाक घड़ियां होती हैं, जिस समय आपको ये लगता रहे कि अगर आप अकेले निकल गए तो लौटेंगे नहीं। इसलिए उस समय घेटोवाइजेशन बोलते हैं कि अपने अपने समूह के साथ इकट्ठे होकर रहना। एक घर मुसलमानों का है, सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, 50 लोग वहीं पर एक साथ हैं, इधर 100 हिंदू एक साथ हैं, एक साथ। क्योंकि जो अकेला हुआ वो अकेला गया, माहौल ऐसा हो जाता है। सब लोग तलवारें, छुरियां, चाकू, बंदूक लेके घूम रहे हैं। अराजकता चरम पे है, पुलिस की हिम्मत नहीं कुछ करने की। और जो कायदे के उसमें शिकारी होते हैं ना, वो इमोशनल नहीं होते। इमोशनल तो गधे होते हैं, जो आम आम इंसान होता है, मूर्ख, वो इमोशनल होता है। तलवार मारो हिंदुओं को, मारो मुसलमानों को, पीछे किसी गोली मार दी, खत्म हो गया। ये आम आदमी है। जो घाघ लोग होते हैं ना,
मारो मुसलमानों को करते करते सीधे एक मुसलमान के घर जाते हैं स्पेशल, कि तू आजा भाई, तू आजा, तूने बोला था ना उस दिन, तूने मेरे बिजनेस में लॉस पहुंचाया था ना, चल बाहर आ जा, आज दंगे का मौसम है, बाहर आ जा। और दंगे की भीड़ में उसको निपटाया, और मनी मन में खुश कि अब कंपटीशन खत्म, अब बिजनेस ठीक से चलेगा हमारा। इमोशनल नहीं होते वो लोग, बहुत घाव होते हैं, चुन चुन के हमला करते हैं, स्पेसिफिक हमला मतलब जनरलाइज हमला नहीं करते हैं। और जो इमोशनल है बेचारे आम आदमी समझ नहीं पाता है। नारा लगाया किसी ने, ये पागलों का निकल गया लाठी लेके, फिर शाम को शहीद होके लौटा। फिर बाबा जी बता रहे हैं या मुल्ला जी बता रहे हैं कि इसने कौम के लिए जान दी है, 4 गोलियां इसके ऊपर बरसाई देंगे ऐसे करके, ठाई 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 ठाई। उससे क्या हुआ ठाई ठाई से? लेकिन उससे घर वाले खुश है, ठाई ठाई 4 बार हुआ, हमारे खसम के लिए 4 बार ठाई ठाई हुआ था। उससे हुआ क्या? उससे फायदा क्या हुआ? इतिहास में नाम लिख लिया तो क्या हो गया? नाम लिख गया तो इतिहास में कुछ हुआ उससे, इतिहास में नाम लिखने से? पर इन मूर्खों को कौन समझाए? दंगा करने से पहले समझ में नहीं आता है। और भीष्म स्वामी ने इतना अच्छे से वो सारा प्रसंग दिखाया। अब दंगा हुआ तो एक शिष्टमंडल मिला, रिचर्ड के पास गया कि कमिश्नर जी दंगा फैल गया है, थोड़ा कर्फ्यू लगा दीजिए। रिचर्ड को लगा कि अगर अभी कर्फ्यू लगा देंगे तो माहौल बनेगा ही नहीं, माहौल भी तो बनाना है, देश को बांटना भी तो आगे चलकर। रिचर्ड ने कहा नहीं कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, ऐसे ही मैनेज करेंगे। उसने जानबूझ के कर्फ्यू नहीं लगाया, पुलिस को कम सचेत किया, दंगा फैल गया, बहुत लोग मरे, कटे, जले, बहुत सारी औरतों को घर से खींच के बाहर निकाला गया, औरतें अपने घर से बेघर हो गई, बहुत सी विधवा हुई, बहुत से आदमी मरे। और जब माहौल चरम पे चला गया, बहुत सारे लोग मर गए, कट गए, रेप हो गए, उसके बाद रिचर्ड ने एक्शन लेना शुरू किया। एक हवाई जहाज शहर के ऊपर से निकला। उस समय हवाई जहाज का खौफ कितना था, जैसे ही हवाई जहाज निकला दंगा शांत, सब दंगाई अपने घर में घुस गए, कुछ होने वाला ऊपर से लगता है। या तो ये उस समय के आसपास की बात है जब हिरोशिमा नागासाकी हुआ होगा, ये वाला खौफ रहता होगा उस समय, बारी क्या खौफ था। लेकिन जैसे ही हवाई जहाज निकला सब अपने घर में दौड़ गए, दंगा शांत हुआ, कर्फ्यू लगाया, पुलिस ने मैनेज किया। लेकिन उन 5 दिनों के अंदर सैकड़ों परिवार बिखर गए, केवल इसलिए कि कुछ दुष्टों ने साजिश की और सरकार ने उस साजिश को सफल होने का मौका दिया। ये कहानी है, और ये कहानी दिखा रही है कि अंग्रेजों की पॉलिसी क्या थी। उनकी पॉलिसी न्यायपूर्ण शासन करने की नहीं थी, बल्कि समाज को बांटने की थी। और इसलिए ध्यान रखना है कि मुराद अली रिचर्ड का आदमी है, और मुराद अली नथु चमार को पैसे दे रहा है, उससे सुअर कटवा के फेंकवा रहा है। यानी मस्जिद में सुअर फेंकवाने वाला काम जो करवा रहा है वो मुसलमान है। उस मुसलमान के पीछे सपोर्ट यहां से आ रही है, इंग्लैंड के शासन से आ रही है। और इस तरह से लेखक इसी तरह से लिंक दिखाता है कि चीजों का दरअसल अंदर ही अंदर लिंक क्या है। अब आप ये मत पूछना ऐसा होता है क्या, जैसे भारत पाकिस्तान के पीएम बात करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता, वैसे मुझे भी नहीं पता, लेकिन उपन्यास में लिखा है होता ही होगा, ऐसे कोई क्यों लिखेगा? अनुमान तो ऐसे किया जाता है।